लर्निंग पाथ में आपका स्वागत है। मेरा नाम विजय है। पिछले वीडियो में मैंने आपको मैथमेटिकल पैटर्न से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कराए थे और कुछ मैंने फार्मूला बताया था। उस वीडियो को जरूर ध्यान दीजिएगा। अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज हम मैथमेटिकल पैटर्न से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज से क्वेश्चन करेंगे। आइए हम लोग क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन करता व्हाट इज द सम ऑफ 15 नंबर, फर्स्ट 15 नंबर of the sequence of all 1s। यहाँ पे हम लोग ध्यान देते हैं the sequence of all 1s is 1। जैसे एग्जांपल में 1 1 1 1 1, तो क्या होगा, इसका क्या होगा आंसर, 1 ही होंगे। क्या होगा, 1 होंगे। अब इसी तरह the sum of the 15 the sum of 15 of the first 15 terms of the sequence क्या होगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस डॉट डॉट लग जाएगा। अगर हम लोग इसी तरह 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 15 तब तक जाएंगे तो हमारा क्या होगा आंसर, 15। क्या होगा, 15 होगा, राइट। अब हम लोग आते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ये कह रहा है व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर। तो हम लोग द nth नेचुरल the sum of n क्या होगा, 1/2 इंटू n इंटू n प्लस 1। ठीक है, हमारा कितना, द सम ऑफ 20th नेचुरल नंबर n इक्वल टू 20 कितना हो जाएगा, 20। तो हमारे फार्मूला पे कितना हो जाएगा, 1/2 n का वैल्यू 20 इंटू 20 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 1/2 20 21। ये 10 बार में कटे तो आंसर कितना होगा, 210। ठीक है, 21 10 जा 210। अब देखते हैं हम लोग विरंका ने नंबर हम लोग पढ़े थे। जैसे ये 1 से स्टार्ट है तो हम लोग लेट मान लेते हैं कि x भी मान लिए 1 है, x2 भी मान लिए 1 है, लेकिन x इसे मान लेते हैं x1 और इसे मान लेते हैं x2। ठीक है, तो हम इन दोनों का जोड़ क्या होता है, जैसे इन दोनों का जोड़ x3 का निकालने के लिए, x3 वैल्यू निकालने के लिए, ये वाला वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, x1 प्लस x2 करना होगा, तब जाके 3 निकलेगा। तो x3 का वैल्यू कितना होगा, 3। तो हमें पूछा गया व्हाट इज द 8th टर्म, 8वां टर्म कौन सा नंबर होगा। अभी हम थर्ड टर्म में है तो x4 का वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, x2 प्लस x3 का वैल्यू जोड़ना होगा। तो x2 प्लस x3 का वैल्यू जोड़ना होगा। तो हमें देखिए x1 का वैल्यू क्या था, 1 प्लस x2 का वैल्यू क्या था, 1, तो 2 आया। अब देखिए x2 का वैल्यू क्या है, 1, x3 का वैल्यू कितना है, 3, सॉरी ये 2 आया ना,
ये कितना आया 2, तब ये कितना है 2, ये 3 हो गया, राइट। x4 का वैल्यू कितना होगा, x3 प्लस x4 इक्वल टू 2 प्लस 4 का वैल्यू हो जाएगा, 4 का वैल्यू क्या हो जाएगा x5 x3 है ना, x3 x4 का वैल्यू कितना आ गया था, x4 का वैल्यू इधर हो गया 3, तो यहाँ 3 हो गया तो कितना हो जाएगा 5, देखिए 2 भी खत्म, 3 भी खत्म, 5 भी खत्म, x5 का वैल्यू। अब x6 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो x4 x5 जोड़ेंगे, x4 प्लस x5, x4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, अब यहाँ x5 का वैल्यू कितना आया था 5, x5 का वैल्यू 3 और प्लस 5 कितना 8, x का 6 का वैल्यू कितना हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 8, ठीक है। अब x7 का वैल्यू कितना हो जाएगा, x7 का वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा x5 प्लस x6, x5 का वैल्यू कितना था 5 और 6 का वैल्यू कितना था 8, 8 5 13, तो x7 का वैल्यू कितना हो गया 13, हो जाएगा 13, कितना हो गया x7 का वैल्यू 13। अब x8 का वैल्यू मतलब 8 टर्म कौन सा होगा, x6 हो जाएगा प्लस x7 हो जाएगा, x6 का वैल्यू कितना था 8 और 7 का वैल्यू कितना था 13, तो 21, तो 8 टर्म will be 21 आंसर, ओके। इसी तरह हम लोग मैथमेटिकल पैटर्न से रिलेटेड हम लोग और भी कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी बताया था विरंका नंबर जो होती है, जैसे फर्स्ट 2 नंबर, जैसे पहला 2 नंबर जो होता है सेम होगा 1 और 1, और तीसरा नंबर निकालने के लिए इन दोनों का जैसे x1 और x2 का जोड़ेंगे तो तीसरा नंबर निकलेगा। अब इसी तरह चौथा नंबर निकालने के लिए x2 और x3 को जोड़ेंगे, ये दोनों को जोड़ेंगे तो चौथा नंबर निकलेगा। इसी तरह हम विरंका नंबर को फॉलो करेंगे, तो हम लोग अगर 10 तक पूछा जाए निकालने के लिए 10th वैल्यू, तो हम लोग इसी तरह हम लोग निकाल सकते हैं, ओके। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मैथमेटिकल पैटर्न से रिलेटेड और भी कुछ नया क्वेश्चन करेंगे, इसी से रिलेटेड हम लोग कुछ और भी क्वेश्चन करेंगे, ओके।